बीते दिनों भारत की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में 3 दिवसीय अयोध्या पर्व का आयोजन अपनी परंपरा स्वरूप किया गया। उत्सव पूर्वक भव्य आयोजन का शुभारंभ अखंड मानस पारायण के साथ आरंभ हुआ। भव्य नटराज की प्रतिमा और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को समर्पित भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक उत्सव के परिवेश में दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां सुरेश भैया जी जोशी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कर कमलों से आरंभ हुआ। अयोध्या पर्व में अयोध्या की संपूर्ण पारंपरिक अनुभूतियों का दिग्दर्शन चित्रावली के माध्यम से व्यक्त हुआ। तो कथा सम्राट रहे पद्म भूषण पंडित राम किंकर उपाध्याय के शताब्दी वर्ष पर समर्पित दिव्य आलोक में सरयू तट की पावनता को उकेरता उनके जीवन दर्शन और सैकड़ों लिखी पुस्तकों पांडुलिपियों के साथ भी प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया। यही नहीं, अयोध्या पर्व के इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण सीता रसोई भी रहा, जहां अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी हर आगंतुक वासियों को प्रसाद स्वरूप मिलता रहा। अयोध्या पर्व का उद्घाटन भी अपनी परंपरा और सज धज के साथ दीप प्रज्वलित कर संत की करुणा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कर कमलों से संपन्न हुआ। मंच पर विचारों और विमर्श के बीच भविष्य में कैसी होगी अयोध्या के विकास की संभावनाओं पर चिंतन मनन भी किया गया। स्वागत उद्बोधन हेतु मैं बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अयोध्या पर्व के इस 8वें संस्करण में शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी पूज्य कमल नयन महाराज जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय भैया जी जोशी जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, पूर्व सांसद माननीय श्री अशोक वाजपेयी जी, हम सब के प्रेरणा स्रोत और इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी, और इस पूरे के पूरे आयोजन को अंजाम देने वाले अपनी कल्पना शक्ति से इसे लगातार 8 वर्षों से दिल्ली में अयोध्या को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले ऐसे पूर्व सांसद माननीय श्री लल्लू सिंह जी, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए तमाम देवियों और सज्जन वृंद, संत समाज के सभी माननीय प्रतिनिधि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये परम सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्षों से अयोध्या पर्व का यह आयोजन कला केंद्र के परिसर में हो रहा है, और इस आयोजन के माध्यम से कला केंद्र की पूरी भूमि और पूरी की पूरी मेधा एक तरह से ऊर्जावान होती है और प्रेरणा से आप्लावित होती है। हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि हर वर्ष कुछ नई बात लेकर हम अयोध्या के संबंध में आपके सामने आएं और इस बात का विचार करें कि अयोध्या, जिसे हम सब देखते हैं कि वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, कैसे आने वाले समय में पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रेरणा से आलोकित करती रहेगी। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है। राम रक्षा स्तोत्र में जो अंतिम श्लोक आता है वो आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम ततुल्यम राम नाम वरानरे। यानी प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम लेने से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य और लाभ अर्जित हो जाता है। ऐसी प्रभु श्री राम की शक्ति वाले इस पूरे के पूरे अयोध्या उत्सव में मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्रीमती दिया कुमारी जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री। अयोध्या पर्व के
इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने आप लोगों के यहाँ बहुत कुछ मैंने देखा, प्रदर्शनी देखी, आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अभी बड़ी है अयोध्या प्रदर्शनी अवध हाट और सीता रसोई के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगा मानो पूरी अवधपुरी अपने आध्यात्मिक तेज के साथ यहाँ साकार हो उठी हो। राजस्थान की वीरभूमि और अयोध्या का नाता बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। जयपुर का कछावा वंश स्वयं भगवान राम जी के पुत्र कुश का वंशज है और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा धर्म और जन कल्याण को सर्वोच्च माना है। और मैं अपनी एक बात भी रखना चाहूँगी कि एक पर्व अगर आपकी आज्ञा हो और कैसे हम लोग एक राजस्थान में भी अयोध्या पर्व कि अगर हम लोग ऐसा कोई आयोजन हो सके तो मुझे लगता है राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी। जयपुर के 300 साल पूरे हो रहे हैं और उस वर्ष बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन जो कार्यक्रमों का उद्घाटन हो, शुरुआत हो तो अयोध्या पर्व से हो, मुझे लगता है उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर हम सभी के मध्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, जिनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने विकास और स्थिरता की नई दिशा प्राप्त की है। 8वें अयोध्या पर्व के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करना चाहता हूँ। आदरणीय राम बहादुर राय जी, श्री लल्लू सिंह जी और जोशी जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष वैचारिक सत्र में अयोध्या के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े विविध बिंदुओं पर चर्चा होनी है। मुझे लगता है कि एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि अयोध्या को केवल तीर्थ स्थान या एक भौगोलिक स्थान के रूप में महज देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अयोध्या सभ्यता, चेतना और आत्मा का एक शाश्वत स्रोत है। जब हम अयोध्या का नाम लेते हैं तब हम केवल प्रभु श्री राम के नगर का उल्लेख नहीं करते, बल्कि हम उस चेतना को पुकारते हैं जो प्रभु राम का आशीर्वाद है, जिसने मानव सभ्यता को दिशा देने का काम किया है और उसे अर्थ प्रदान किया। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये केवल जगह नहीं है, बल्कि सभ्यता का उद्गम स्थल इसे मैं मानता हूँ। दुनिया भर के अनेक विचारक, दार्शनिक एक बात कहते हैं, यदि किसी राष्ट्र को समझना हो तो उसके वर्तमान को नहीं बल्कि उसकी जड़ों को देखने की आवश्यकता होती है। और उस दृष्टिकोण से भारत की जड़ों में यदि कोई सबसे उज्जवल प्रकाश दिखाई पड़ेगा तो वो अयोध्या ही है। अयोध्या ही वर्तमान की चेतना और भविष्य दोनों की दिशा है। अयोध्या एक नगर नहीं, ये हमारी जड़ है। अयोध्या केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि राष्ट्र की ऊर्जावान प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। अयोध्या पर्व में वैचारिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों के जरिए हमें अयोध्या के विचार, उसके दर्शन को देखना भी है और अपनाना भी। और अब उन्हें सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है, जिनका जीवन राष्ट्र सेवा का पर्याय है, जिन्होंने संगठन, सरकार और समाज को जोड़ने का अद्वितीय कार्य किया है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री सुरेश भैया जी जोशी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मार्गदर्शक। मैं सोच रहा था कि ये अयोध्या पर्व यदि क्या है तो अच्छा मुझे एक मार्गदर्शन मिला। हम तो आजकल सहज रूप से अयोध्या के राम बताते हैं, लेकिन आज का पर्व ये संकेत दे रहा है कि अयोध्या के राम नहीं, राम की अयोध्या है। अयोध्या का केंद्र बना भविष्य की अयोध्या,
इसका विचार करते समय मेरा केवल एक छोटा सा एक अभिप्राय है कि साधन सुविधाओं से युक्त तो होगा, लेकिन ये कई प्रकार के दिशा दर्शन का केंद्र बनेगा, श्रेष्ठ विचार विमर्श का केंद्र बनेगा, राष्ट्र की शक्ति के प्रदान करने वाला ऊर्जा का केंद्र बनेगा। किसी भी परिस्थिति में पर्यटन स्थल के स्थान पर यह एक श्रद्धा का और ऊर्जा का केंद्र बने, ये देश की, समाज की, भारत की, हम सब की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से भविष्य के अयोध्या की ओर देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अयोध्या का पर्व इस प्रकार के चिंतन, विंथन, मंथन, विचार विमर्श का केंद्र बने। इस दिशा में इस प्रकार का अयोध्या बनाने में एक सहयोगी ये पर्व बनेगा। इस पर्व को केवल हम एक श्रद्धा के और राम के प्रति भक्ति का कारण न मानते हुए भविष्य के राष्ट्र के निर्माण का पर्व माने। इसी संकल्प को लेकर हम चले तो ही भगवान की राम की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। भगवान राम कृपा करने ही वाले हैं, हम कृपा के पात्र बनना यह हमारे हाथ में है। उस दिशा में हम सब लोग विचार करें, सोचें, आचरण करें, संकल्पबद्ध हो और आगे चलने का पुरुषार्थ करें। इसी प्रकार का संदेश देने वाला यह पर्व हम सबको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आयोजकों को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए आप सबके अंदर के राम भक्ति को नमस्कार करते हुए, और अब हम सबका सौभाग्य कि हम सभी के मध्य रामनगरी अयोध्या की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधि पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, जिनकी उपस्थिति इस मंच को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है, ऐसे महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज से निवेदन हम सभी के मध्य अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। आज हम इन लोगों के बहकावे में आकर के आज जात पात के चक्कर में किस तरह से पड़े हुए हैं, बांटने में, अपने को बांटने में लगे हुए हैं। ऐसे बढ़ते रहोगे तो क्या होगा? क्यों भाई? इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा पूजा है, पाठ है, सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तो हम भगवान श्री राम जी के आदर्श को अपनाते हुए ये जो हमारे यहाँ विषमता है, भेदभाव है, इस भेदभाव को दूर करें। अपने भाइयों को अपने से अलग जाने न दें। और ऐसा नहीं, हम इसके लिए भी प्रयास में लगे। भैया जी बैठे हुए हैं, बस इतना ही याद रखो, राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा पूजा पाठ सब कुछ है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री राकेश सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। इस 8वें अयोध्या पर्व में आप सभी का आभार। पहले 2019 में जब ये शुरुआत हुई थी अयोध्या पर्व की, पहले अयोध्या पर्व से जिसका सानिध्य, जिसका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहा है, पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज जी का, वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच आते हैं, अयोध्या से चलकर आते हैं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत आभार।